हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर 2022 के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हमें पता है अभी रिसेंटली इसका एग्ज़ाम हुआ है एंड सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो अभी तक जो रिजल्ट है वो आया नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे पास एक आरटीआई है जिसमें कि स्पेसिफाई कर रखा है कि कितने कैंडिडेट्स ने पेपर भरा था और किस कैटेगरी के अंडर कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर को फिल किया था। और जो भी इसकी आगे, क्योंकि जब ये फॉर्म्स निकले थे वहां पे क्लियरली मेंशन था कि ये जो पोस्ट है ये टेम्पररी बेसिस पे है फॉर 3 इयर्स, और 3 इयर्स के बाद इनको परमानेंट करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग भी काफी लोगों को कंफ्यूजन है। तो अगर हम ये आरटीआई देखते हैं तो इसमें दे हैव क्लियरली मेंशन कि 16,903, मतलब 16,903 कुल जो फॉर्म्स थे वो सबमिट हुए थे फॉर दिस वैकेंसी। एंड इनमें से जर्नल कैटेगरी के 6,364 फॉर्म्स थे, और जो हमारे ओबीसी कैटेगरी थी उनकी 4,770 लोगों ने फॉर्म भरा था। एंड एससी एसटी कैटेगरी के 4,652 लोगों ने फॉर्म भरा था, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 1,117 लोगों ने फॉर्म भरा था। लेकिन ये तो इन्होंने फॉर्म भरे थे, अब कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया वो जो हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जो है वो एग्जाम देने आते नहीं है। ऑल्दो वी नो कि ये एग्जाम जो हुआ था वो 28 अगस्त को हुआ था, और इसमें अगर हम देखते हैं द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर 2021 विच रूल रेगुलेशन आर अप्लाइंग पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें जो इन्होंने रिप्लाई दिया है उसमें दिया है कि एज पर द एग्जिस्टिंग एडवर्टाइजमेंट। और अगर हम एग्जिस्टिंग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दे हैव क्लियरली मेंशन कि जब इसकी पहले जो फॉर्म्स निकले थे उस टाइम पे जो वैकेंसीज थी वो 162 थी, और उसके बाद फिर इन्होंने इसको बढ़ा के 182 कर दिया था। तो इस टाइम इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे जो फॉर्म निकले थे उसमें एज पर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे विल गिव द सैलरी। सो स्टाफ नर्सेस कंसोलिडेटेड पे ऑफ ₹29,200 ऑन द बेसिस ऑफ 7th CPC इन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेटर। ठीक है, तो इसमें जो सैलरी है, मतलब जो आरटीआई का रिप्लाई है उसके हिसाब से तो यही पता लग रहा है कि जो पंजाब सरकार की गाइडलाइंस थी उन्हीं को ये फॉलो करेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे जब फॉर्म्स निकले थे तो तब ये पंजाब सरकार के अंडर आता था। एंड अगेन टेम्पररी बेसिस पे है, 3 इयर्स के लिए टेम्पररी बेसिस है, क्योंकि पंजाब में जो प्रोबेशन टाइम है वो 3 इयर्स है, उसके बाद जो पर्सन है वो परमानेंट हो जाता है एंड फिर उसको फुल स्केल सैलरी मिलती है। अगर अब हम हमारी वैकेंसीज की बात करते हैं तो ये पहले 162 वैकेंसीज थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने एग्जाम जो है वो उसकी जो डेट थी वो काफी एक्सटेंड कर दी थी, और जो इंक्रीज हो गई थी फ्रॉम 162 टू 182। सो यूआर में 75 है, एससी 21 है, ओबीसी 35 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 18 है, पीडब्ल्यूडी 2 है। एंड एक्स सर्विस मैन की अगर हम बात करते हैं तो 10, 5 और 16 है इन ईच यूआर एससी एंड ओबीसी कैटेगरी। तो इसमें जो कैंडिडेट्स को वो बुलाएंगे तो एक सीट के पीछे 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो मतलब अगर हमारे पास यूआर की 75 वैकेंसीज हैं तो 75 की जगह दे विल कॉल 3 टाइम्स मोर कैंडिडेट, दैट इज 225 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। सेम फॉर द अदर कैटेगरीज लाइक एससी में 21 सीट्स हैं, तो आप लगा के चलो कि इससे 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, मतलब एक सीट के पीछे दे विल कॉल 3 कैंडिडेट, तो 63 कैंडिडेट्स को वो बुला सकते हैं। इसके बाद अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये जो एग्जाम हुआ था 100 मार्क्स का था, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा 70 मार्क्स का था और पार्ट 2 हमारा 30 मार्क्स का था। पार्ट 1 70 मार्क्स का था, टोटल 100। तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दोनों पार्ट्स में पास होना जरूरी है। मतलब कि पार्ट 1 में मिनिमम मार्क्स इज 35 एंड इन द पार्ट 2 मिनिमम मार्क्स इज 15 फॉर द जर्नल कैटेगरी, क्योंकि जर्नल कैटेगरी की जो पासिंग वेटेज इन्होंने रखी है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वो 50% है। मतलब कि दोनों में अगर आपके 50-50 आते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। एंड फॉर द अदर कैटेगरी अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो 45% है, और एससी
कैटेगरी का 40% है, मतलब आपको दोनों में 40-40% मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, और दोनों ही पार्ट में सेपरेटली पास होना जरूरी है। अगर आप पार्ट ए में पास हो रहे हो और पार्ट बी में आपके उतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी, एंड दे विल कॉल द रेशियो एज पर द मेरिट ऑन द रेशियो 1:3, मतलब एक सीट के पीछे दे विल कॉल 3 कैंडिडेट्स। एंड अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो ये मैंने ऑलरेडी पहले अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया है कि जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि उनका नाम मेरिट में आ सकता है तो वो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, डीएमसीज, हमारी डिग्रीज और डिप्लोमा हमारे पास होना चाहिए। 10 सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, आधार कार्ड फॉर रेजिडेंट प्रूफ, स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि मेनली इन पंजाब, अगर ये पंजाब सरकार के उसको मानते हैं तो देन पीएनआरसी इज रिक्वायर्ड। बट एज पर इन दैट एडवर्टाइजमेंट ये चीज कहीं पे भी लिखी नहीं हुई थी, तो बट आपके पास, आप जिस भी स्टेट से रजिस्टर्ड है आपके पास स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। देन कास्ट सर्टिफिकेट और एक्स सर्विसमैन प्रूफ। और सबसे जो मेन चीज थी दैट इज द कंप्यूटर कोर्स। इसमें कंप्यूटर कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो दे हैव क्लियरली मेंशन कि कहाँ कहाँ का जो उनके पास कंप्यूटर कोर्स है जिसको वो मान सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स ने अभी जैसे इन्होंने अपना पेपर जो है ऑफिशियल कर दिया था, आंसर की ऑफिशियली इन्होंने पोस्ट कर दी है, तो कैंडिडेट्स वहां से अपने आंसर्स को चेक करके अपनी जो मार्क्स हैं वो देख सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बट एज पर जो हमारा पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा टफ नहीं था, इजी था, मॉडरेट था। बट लाइक इजी एग्जाम होता है तो उसमें जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है कभी कभी वो भी ज्यादा हो जाती है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो फॉर द जनरल कैटेगरी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो 75 से 78 रह सकती है, 80 भी रह सकती है। बट जो मेरे हिसाब से वो 75 से 78 के बीच में जो कट ऑफ रहेगी। ओबीसी कैटेगरी का हमारा 70 टू 73 के बीच में रह सकती है, एससी कैटेगरी 65 टू 70, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 73 से 75, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और जो जनरल कैटेगरी है उनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो बाकी कैटेगरी से ज्यादा हैं, क्योंकि उनको क्वालिफाई करने के लिए दोनों सेट में 50-50 चाहिए, बल्कि जो हमारी दूसरी कैटेगरीज है उनमें 45 और 40% चाहिए। तो उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो कहीं ना कहीं फर्क आएगा, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा ज्यादा ही रहती है तो वो ज्यादा ही आएगी। तो अकॉर्डिंग टू मी ये कट ऑफ रह सकती है। तो या इस वीडियो में अब हमें ये पता लग गया है कि अप्रोक्सीमेटली कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरा है। तो मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर वेरी हायर एज कंपेयर टू द जो हमारे पास वैकेंसीज हैं, क्योंकि वैकेंसीज हमारे पास 182 हैं लेकिन टोटल 16,903 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन द सितंबर के जो अगले 2 हफ्ते हैं उनमें जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। आज की वीडियो में हमने इतना डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।